नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी कि ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, जो हमारी श्रृंखला पहली वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक जो चल रही है ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में, आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की। ये लगन की बात हो रही है। लगन के आधार पर हमने आपके लिए कुंभ लगन में सूर्य के प्रभाव को बताया, चंद्रमा के, मंगल के, बुध और बृहस्पति देव के सभी भावों में फलित को बताया कि किस प्रकार का प्रभाव देते हैं वो ग्रह। आज चर्चा जो रहेगी कुंभ लगन में शुक्र देव की रहेगी। तो कुंभ लगन में शुक्र देव क्या प्रभाव देते हैं और ये कौन कौन से घर के मालिक हैं, तात्कालिक स्थिति उनकी कहां पर है, नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, लगन के अनुसार शुक्रदेव शुभ है या अशुभ है, ये सब बहुत आसानी से हम समझेंगे। यदि ये बात आपने समझ ली तो इनके प्रभावों को आप समझ पाओगे, जान पाओगे कि कौन सा लगन जो बैठा हुआ ग्रह जिस लगन में वो ग्रह कैसा है। तो कुंभ लगन के जातकों के लिए शुक्रदेव चौथे भाव के, सुख भाव के और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, नैसर्गिक रूप से शुक्रदेव शुभ ग्रह कहे गए। ये दैत्यों के गुरु कहे गए हैं शुक्राचार्य जी। तो ये गुरुत्व लेकर के चलते हैं, इनके अंदर गुरु का पूरा प्रभाव होता है। नैसर्गिक स्वभाव इनका शुभ हो गया, लगन के अनुसार भी ये शुभ है क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है वह ग्रह योग कारक होता है, सबसे अच्छा फल देने वाला होता है, बशर्ते उसके पास डिग्री अच्छी हो, वो अस्त ना हो, वह बाल्यावस्था का ना हो, तो या वो रेट्रोगेट ना हो। तो इस तरह का जो ग्रह होता है वो बहुत अच्छा फल देता है। तो हम यहाँ पर सामान्य रूप से अच्छा मान करके ही कि वह अंश बल भी बढ़िया है, उसका अस्त नहीं है और वह बाल्यावस्था में भी नहीं है, कोई पाप कर्तरी में भी नहीं है, 6, 8, 12 में भी नहीं गया। तो इस तरह से हम आज ही मान के चलते हैं कि ये ग्रह बहुत शुभ होने वाला होता है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। अब इस कुंभ लगन में हम शुक्र के प्रभाव को 4 भाग की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे या घरों की बात करेंगे। पहले घर में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा, दूसरे में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा, तीसरे भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा, चौथे भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा। 4 घर की बात करेंगे हम, 4 भावों की बात करेंगे। उसके बाद 5 से लेकर के 8वें भाव तक की बात करेंगे, फिर 9वें से लेकर के 12वें भाव तक की बात करेंगे। अर्थात कुंभ लगन के जातकों के लिए हम जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो 3 घर को लेकर के चलेंगे। अर्थात हम 3 वीडियो आपके लिए शुक्रदेव के लिए देंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि शुक्रदेव आपके और दूसरा इनके कारकत्व को भी समझा जाता है। तो जो संसार में भौतिक चीजें दिख रही हैं, जिनका आप भोग करते हो, जो उपयोग में आती हैं, वो सब वस्तुएं और वो लग्जरी वस्तुएं, वो सब शुक्र की ही देन होती है। तो आज के समय में जो प्रभाव चल रहा है
वो शुक्रदेव का चल रहा है। चारों तरफ शुक्रदेव के ही पीछे भागे डूल रहे हैं लोग। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लग्जरी मकान चाहिए, मुझे भूमि चाहिए, मुझे भवन चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब शुक्र के ही कारकत्व हैं। साज सज्जा का काम हो गया, आर्टिस्ट हो गए, आपके अंदर कोई कलाकारी हो गई, ये सब चीज़ शुक्रदेव से देखते हैं और शुक्रदेव ये देते हैं। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए तो शुक्रदेव बहुत योग कारक माने गए, श्रेष्ठ माने गए और ये अच्छे माने गए। आइए मित्रों, बात करते हैं शुक्रदेव की। यदि आपकी, अब आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपके शुक्रदेव कहाँ बैठे हो। यदि आपकी कुंभ लगन है, मतलब पहले भाव में 11 नंबर राशि लिखी हुई है, तो आप समझिए कि आपकी कुंभ लगन है और लगन में ही शुक्रदेव बैठे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि शुक्रदेव और उनकी दशा और अंतरदशा आ जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में ये सारा प्रभाव जो मैंने बताया आपके लिए, ये बिल्कुल देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते वो अपने आप में मजबूत हों। तो लगन में बैठ कर के आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दिलवाएंगे। आपके अंदर एक आकर्षण होगा, जो लोग आपकी तरफ को जुड़ेंगे आपसे। आप नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करेंगे, उनको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भूमि भवन वाहन आपका मन ये करेगा कि मैं ऐसा भवन बनाऊं, अपना ऐसा घर बनाऊं कि दुनिया में किसी का ना हो। और मैं समझता हूं कि ये शुक्रदेव आपके लिए भूमि भवन वाहन सुख, माता का सुख, ये सब आपको जरूर देंगे। आपकी यदि पहले भाव में ये शुक्रदेव बैठे हुए हैं और आपका भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। यात्राएं करेंगे उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति और तरक्की आपकी होगी। तो आपके अंदर जो आकर्षण है, जो आपकी कलाकारी है, जो आपके अंदर गुणवत्ता है, वो आपके लिए बहुत आगे तक ले जाएगी। तो लगन में बैठे हुए शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, उन्नति तरक्की करेंगे आपकी, और आपका वैभव फैलाएंगे और आप एक वैभवशाली व्यक्ति होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। लेकिन लगन में बैठ कर के आपको कहीं न कहीं आकर्षण का ऐसा केंद्र बनाएंगे कि आप अपने इस पीरियड में, जब इसकी दशा अंतरदशा आए या प्रतंत्र दशा आए, तो आपको अपने कैरेक्टर का, अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। लगन में बैठ करके अब इनके पास दो ही दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है, जो अपने जहाँ बैठते वहां से 7वें भाव को देखते हैं। अब 7वां भाव दाम्पत्य का होता है। दाम्पत्य में बैठ करके दाम्पत्य को देखेंगे जब ये, तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जुड़ेगा आपका। आपके व्यापार बिजनेस बहुत अच्छे चलेंगे। आप में अपना जो व्यापार करोगे उसमें भी नवीनीकरण करेंगे, उसमें भी कोई न कोई नई चीज़ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका व्यापार आगे बढ़े। और इसी तरह से आपका आगे व्यापार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, उनके साथ आपकी गुडविल बहुत बढ़िया बनी रहेगी। अब यहाँ से ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। केवल मात्र आपको ये देख कर के चलना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें अपने ही व्यवहार को, अपने ही चरित्र को और अपने सोच को बहुत साफ सुथरा रखना पड़ेगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, आप इस बात को समझेंगे कि आपको कहीं चरित्र हनन ना हो, किसी और पर्सन के साथ आपके अटैचमेंट ना बढ़े, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए मित्रों, देखते हैं कि यदि आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है शुक्रदेव, तो क्या प्रभाव देंगे। अब दूसरा भाव क्या होता है,
दूसरा भाव होता है परिवार का, परिवार का होता है, धन का होता है, बैंकिंग का होता है, वाणी का होता है। तो आपकी वाणी में बहुत गंभीरता रहेगी, बहुत शालीनता रहेगी, बहुत आकर्षित वाणी आपकी रहेगी। आपका जो चेहरा है वो खिला हुआ रहेगा। आप नए नए तरह के शौक देखना चाहेंगे और करेंगे, और अपने उस भाषा से, अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करेंगे, धन कमा पाएंगे। चाहे वो आपके अंदर कोई आर्टिस्ट का काम है, आप चाहे मीडिया में काम करते हैं, आप फिल्म डिवीज़न में काम करते हैं, या आपके अंदर कोई भी एक ऐसी विशेषता है जो आपके अंदर निखार लाएगी और उन्नति तरक्की करेगी आपकी, तो आपकी फाइनेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। सातवीं दृष्टि जो जाती है दूसरे भाव से बैठ करके, वो अष्टम भाव पर जाती है। तो आपका जो धन है वो आप उसको छिपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको दिखावा नहीं करेंगे। आपके लिए गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कब होगी ये? जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं इनकी आएंगी शुक्र की, तो आपके लिए सारी चीज़ों का लाभ होगा। आप कोई गुण मंत्र जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, या उसमें आप जाना चाहते हैं, तो ये समय आप, ये जो शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो इस प्रकार का जीवन में रहेगा कि आप इन सारी चीज़ों को अपना पाएंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं कि शुक्र देव आपके तीसरे भाव में बैठे हों, तो आपके सुखेश और भाग्येश चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी जब तीसरे भाव में बैठ गए जा करके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर एक पराक्रम, हिम्मत, ताकत, ये सब बहुत बढ़िया रहेगी। आप यात्राएं करेंगे, और यात्राएं करेंगे तो आप अपने शौक मौज की यात्राएं करेंगे। आपके अंदर एक आकर्षण जरूर रहेगा, और आप किसी न किसी ऐसे फील्ड में जुड़े रहेंगे, चाहे वो खेल खिलाड़ी का है, चाहे आर्टिस्ट का है, चाहे किसी डांसिंग का है, चाहे किसी क्षेत्र में नेतृत्व करने का है। मैं समझता हूँ यहाँ बैठ कर के शुक्रदेव आपको ये सारी चीज़ें देंगे, तो जीवन में आपके में बहुत उन्नति तरक्की रहेगी। भाई बहनों से, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके नौकर चाकर आपका साथ देंगे। यात्राओं से आप बहुत लाभ उठा पाओगे, उनसे भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप धार्मिक स्थानों पर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये समय, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, तो ये शुक्रदेव आपको जरूर देंगे। मित्रों, मैं अब बात करता हूँ आपके शुक्रदेव की चौथे भाव में बैठकर। तो चौथे भाव के तो ये कारक भी माने गए और वहाँ के स्वामी हैं, तो चौथे भाव को तो इतना बढ़ाएंगे आपके को जीवन में, यदि आप इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए। देखिए, और भी ग्रह होते हैं, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष को कैसे सीखे, उन ग्रहों के कारकत्व के आधार पर और उनकी स्थिति के आधार पर ये बातें चल रही हैं। लेकिन ये प्रभाव आपको अवश्य ही मिलेंगे जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। आप बहुत अच्छा मकान बना पाएंगे, माता के साथ अटैचमेंट रहेगा, पैतृक संपत्ति आपके पास बहुत होगी, माता से आपकी सहायता मिलेगी आपके लिए, और माता से आपको सुख भी प्राप्त होगा। जमीन जायदाद ले पाएंगे, लग्जरी वाहन ले पाएंगे। तो इस पीरियड में आपके लिए ये, और ये भौतिक सुख जो जितने भी हैं वो सब शुक्रदेव आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये बहुत योगकारी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आपके लिए ये सब चीज़ें देंगे ही देंगे। यहाँ से बैठ कर के इनकी जो दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र का। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे नर्तक का काम करते हैं, चाहे आप गाने का काम करते हैं, चाहे कोई अभिनय करते हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, आप फिल्म डिवीज़न में काम करते हैं, फिल्मी दुनिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए, क्योंकि आपका जो आकर्षण है, जो आपके अंदर गुणवत्ता है, वो आपको आगे बढ़ाएगी।
तो आपका कर्म क्षेत्र ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप कोई लग्जरी काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, यूट्यूब का काम करते हैं, आप साज सज्जा का काम करते हैं, कोई लग्जरी गाड़ियों का काम करते हैं, वाहनों का काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए प्राप्त होंगी, अवश्य ही प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमारी जो चर्चा जो हमने आप लोगों के लिए बताई, पहले भाव से लेकर के चौथे भाव तक, ये शुक्रदेव का प्रभाव रहेगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।